मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 4 मई हो गई है और आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटों में लगभग देश के हर राज्य में बारिश हुई है, कहीं ज्यादा कहीं कम, और राजस्थान में कई जगह पर ओले भी गिरे हैं। तो वेदर सिस्टम क्या है पहले ये देखते हैं और फिर देखेंगे कि इनका क्या असर हो रहा है। तो इस बार क्या हो रहा है कि ये जो साउथ राजस्थान और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर है और एक साउथ वेस्ट राजस्थान और यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक ट्रफ है जो इस तरह से आ रही है, ये ट्रफ आ रही है दक्षिण भारत तक। ये 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ बांग्लादेश के ऊपर है, एक नॉर्थ ईस्ट असम के ऊपर है। यानी कि इतने सारे वेदर सिस्टम जो बने हुए हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो हवा है, ये देखिए यहाँ से इस तरह से आई और ये यहाँ से आई, यहाँ पे लेके आई और ये हवा, यानी कि आप देखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों समुद्रों से मॉइस्चर आया। इसका असर देखने को मिला कि पूरे भारत में बारिश हुई। साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक के बाद एक बने हुए हैं, तो हवा यहाँ से भी इस तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है, तो उससे भी ये जहां पर भी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, वहां बादल बनते हैं क्योंकि हवा ऊपर उठती है। आसमान में जब यानी एटमॉस्फेयर में जब हवा ऊपर उठेगी तो वो ठंडी होगी और ठंडी होगी तो उसमें जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होकर के बादल बनाएगा और बारिश होगी। उसी तरह से ट्रफ के साथ साथ भी हवा ऊपर उठती है और बारिश देती है। तो इस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए थे। तो जो पिछले 24 घंटों में हमने बारिश देखी, तो आप देखिए हर राज्य में बारिश है। यहाँ पर गुजरात में भी, अहमदाबाद में हल्की बारिश हो गई है, और उसी तरह से महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ में बारिश है और ये तेलंगाना में है। ये सभी जगह पर बारिश की गतिविधियां हैं। ये पूरे इलाके में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपने देखी होंगी। अब अगर ये कल का टेम्परेचर देखें तो अकोला का 44.9 था, सोलापुर में 44.7, मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर था। लेकिन उसके बाद जो टेम्परेचर गिरे हैं, यानी कि एक दिन पहले के बाद जो उसके बाद 24 घंटे में जो गिरावट हुई, अकोला 44.9 है, फिर अकोला 44.3 आ गया और बाकी जगह पर भी 43 और ये इसी तरह के टेम्परेचर आ गया। 44 से नीचे ज्यादातर जगह पर आ गए, और उससे पहले क्या थे कि आप देखेंगे 44 से ऊपर ये यहाँ तक ये टेम्परेचर थे। तो ये यानी गिरावट हुई है 24 घंटे में। और अगर इस समय जो बारिश की गतिविधियां देखें कहाँ कहाँ पर होने वाली है, तो आज से लेकर के कल सुबह तक की जो बारिश है वो अब देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। 1-2 स्थानों पर हल्का लैंडस्लाइड भी हो सकता है। यानी कि बहुत ज्यादा क्लाउड बर्स्ट किया जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है, नदियां नाले उफान में आ जाते हैं, उस तरह की बारिश नहीं है। लेकिन हाँ, मौसम सुहावना बना रहेगा, हल्की फुल्की बारिश होगी। 1-2 स्थानों पर थोड़ी देर के लिए तेज बारिश भी हो सकती है। ऊंचे पहाड़ों पर लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर बारिश की संभावना काफी कम नजर आ रही है क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो नीचे ही होगी। पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में हल्की बारिश होगी, देर दोपहर शाम या अर्ली मॉर्निंग कल होगी या आज रात में हो सकती है। और क्योंकि जैसे जैसे गर्मी पड़ती है, बादल बनते हैं, तो इस तरह की बादल ये थंडर स्टॉर्म हो सकता है, हल्की बारिश हो सकती है, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं भी चल सकती हैं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की फुल्की बारिश के इलाकों में हो सकती है आज रात को, और ये भी है कि तेज हवाएं भी चल सकती हैं, धूल भरी आंधी भी थोड़ी देर के लिए आ सकती है। बहुत ज्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है जैसे कि 2 दिन पहले हुआ था। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम देखें तो अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरन तारण, फजलिका, अबोहर, मनसा और ये भटिंडा, आपका ये सारा जो इलाका है, लुधियाना, पटियाला, गुरदासपुर, ये सारे इलाके में बारिश की संभावना हल्की फुल्की रहेगी। चंडीगढ़ वगैरह भी रहेगी, पंचकुला, अम्बाला, ये कुरुक्षेत्र, करनाल, ये सारे इलाकों के साथ साथ आपका हिसार वगैरह में तेज बारिश हो सकती है। उसी तरह से झुंझुनू और सीकर में भी तेज बारिश राजस्थान के इलाकों में होगी। और अगर देखें तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, राजसमंद, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, अजमेर, जयपुर, ये और कोटा संभाग में भी बारिश की गतिविधियां और जो तेज हवाएं चल सकती हैं। 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। क्योंकि ओलावृष्टि क्यों होती है कि जो अब टेम्परेचर थोड़े से गिरे हैं और जो गर्मी के कारण, जो पहले जो गर्मी थी उसके कारण अनस्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर बढ़ी है, तो जो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो काफी ऊंचाई तक उड़ जाती है। 12 से 14 किलोमीटर तक की ऊंचाई के बादल बन जाते हैं। और 0 डिग्री के बाद जो सुपर कोल्ड वाटर जो होता है, यानी पानी बहुत ज्यादा मतलब एक माइनस में पहुंच जाता है, उसकी जो वो होती है टेम्परेचर जो होती है,
तो ये आपस में टकरा करके आइस क्रिस्टल बनाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरते हैं और हिल स्टॉर्म होता है। तो उसी तरह का मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में आज बारिश की संभावना नजर आ रही है। ग्वालियर संभाग से लेकर के नीमच, रतलाम, उज्जैन और इंदौर, भोपाल, ये जो बैतूल, होशंगाबाद, ये सारे इलाके पूर्वी इलाकों में थोड़ी कम होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य भागों में भी हल्की बारिश यानी बूंदाबांदी या थंडरस्टॉर्म हो सकता है। बिहार में भी हल्की, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर थोड़ा सा बारिश की गतिविधियों में 2 दिनों के दौरान कमी नजर आएगी। यानी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, बादल गरज सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं। उसी तरह से अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। ये इस तरह का वेदर है। और अगर ये 5 तारीख से लेकर के 6 तारीख की सुबह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ये मौसम थोड़ा सा बदल रहा है। इसमें आप देखेंगे कि पहाड़ों की अगर बात करें पहले, तो पहाड़ों पर ये देखिए पूरे इलाकों में वैसे ही बारिश रहेगी। नेपाल की पहाड़ियों पर रहेगी, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और ये जो तरफ इस तरह से बन रही है तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही रहेंगी। और अब बारिश की गतिविधियां क्या होगी 5 तारीख को, जो बाड़मेर है, जोधपुर, नागौर, सिरोही, पाली, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। उसी तरह कोटा संभाग में भी तेज बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों के साथ विदर्भ और मराठवाड़ा में भी बारिश की गतिविधियां चली जाएंगी। और उत्तरी जो गुजरात है यहाँ पर भी आप देखेंगे बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश के साथ साथ ये तमिलनाडु और केरल में भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अगर ये 6 तारीख की बात करते हैं तो आप देखिए गुजरात के जो कई इलाके हैं, यानी कि जो बनसकांता, साबरकांठा और ये जो अहमदाबाद और बड़ोदरा, ये जो इलाके हैं, छोटा उदयपुर वगैरह, यहाँ पर तेज बारिश है। और उसी तरह से दक्षिण जो पश्चिमी जो ये है आपका राजस्थान है, यहाँ पर तेज बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। पाकिस्तान के सिंध में भी काफी ज्यादा बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से पहाड़ों वगैरह पे बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पूर्वी भारत में धीरे धीरे 2 दिनों के बाद बारिश कम हो जाएगी, लेकिन ये राजस्थान, गुजरात और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये जो इलाके हैं, और दक्षिण भारत, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जारी रहने का संभावना दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पहला पखवाड़ा मई का बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने वाला है। राहत रहेगी, बीच बीच में बारिश, प्री मानसून गतिविधियां होती रहेंगी। तो इसके जो अपडेट हैं हम लगातार आपको देते रहेंगे। कहां पर भारी बारिश की संभावना है या रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट की संभावना बन रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।